तो सबसे पहले एक गजल से शुरू करता हूँ। तेरी पायल जो चहकती थी दिन भर यहाँ वहां, तेरी पायल जो चहकती थी दिन भर यहाँ वहां, मेरे आंगन को तेरी तलाश आज भी है। तेरी पायल जो चहकती थी दिन भर यहाँ वहां, मेरे आंगन को तेरी तलाश आज भी है। क्या बात। एक जमाना बीत गया गम और आंसुओं में, एक जमाना बीत गया गम और आंसुओं में, मगर मेरे जहन में तेरे लबों की मिठास आज भी है। मगर मेरे जहन में तेरे लबों की मिठास आज भी है। खुली रहती हैं मेरे घर की खिड़कियां अब, खुली रहती है मेरे घर की खिड़कियां अब, इन्हें शायद उस हवा का इंतजार आज भी है। है क्या बात है, क्या बात है। खुली बहुत रहती है मेरे घर की खिड़कियां अब, इन्हें शायद उस हवा का इंतजार आज भी है। खुद को देखा नहीं कब से कि मैं कैसा दिखता हूँ, है, खुद को देखा नहीं कब से कि मैं कैसा दिखता हूँ, कैसे घर के हर आईने में तेरा दीदार आज भी है। आज भी है, क्या बात है। घर के हर आईने में तेरा दीदार आज भी है। और सितारे तो जैसे रोशन हो ना हो मगर, सितारे तो जैसे रोशन हो ना हो मगर, चांद तेरे लिए तैयार आज भी है। क्या बात है सर। चांद तेरे लिए तैयार आज भी है। और बोल पड़ते हैं बर्तन गिर के फर्श पर, है बोल पड़ते हैं बर्तन गिर के फर्श पर, इनके सर पे तेरा खुमार आज भी है। क्या बात है, क्या बात है सर। इनके सर पे तेरा खुमार आज भी है। और तेरी खुशबू जो महकती थी जमाने भर में, है, तेरी खुशबू जो महकती थी जमाने भर में, उन हवाओं का तुझ पे एहसान आज भी है। आज भी है। और आखिरी है कि हाँ किराएदार कई आए इसे देखने मगर, हाँ किराएदार कई आए इसे देखने मगर, मेरे दिल में तू मेहमान आज भी है। आज भी है, बहुत बढ़िया सर, क्या हाँ बात। किराएदार कई आए इसे देखने मगर, मेरे दिल में तू मेहमान आज भी है। आज तो ये गजल थी। और अब कुछ शेर सुनाता हूँ आपको, अगर स्वागत है सर। आप सभी की इजाजत हो तो आगे कुछ शेर आपको सुनाता हूँ। स्वागत है सर, स्वागत कि किसी की बात नजरअंदाज करूं, किसी की बात मानूं, किसी की बात नजरअंदाज करूं, किसी की बात मानूं, ऐसा जरूरी तो नहीं मैं हर किसी की बात मानूं। है। क्या वाह, क्या किसी की कहने, बात वाह। नजरअंदाज करूं, किसी की बात मानूं, ऐसा जरूरी तो नहीं मैं हर किसी की बात मानूं। ये कैसा उसूल है दुनियादारी का, ये कैसा उसूल है दुनियादारी का, जो मुझे अपना नहीं मानता उसे भी मैं अपना मानूं। अपना मानो, क्या बात है। ये कैसा उसूल है दुनियादारी का, जो मुझे अपना नहीं मानता उसे भी मैं अपना मानूं। अब बस एक यकीन पे दुनिया कायम है, है। बस एक यकीन पे दुनिया कायम है, कोई उसे कुछ नहीं मानता और उसे मैं खुदा मानूं। क्या बात है सर, कोई मुझे कोई कुछ उसे नहीं। कुछ नहीं मानता और बहुत उसे मैं खुदा मानूं। बहुत खूब। शुक्रिया। और अगला है कि वो मुझसे होकर मुझसे निकल जाता है, है। वो मुझसे होकर मुझसे निकल जाता है, ये जिस्म मानो कोई दीवार नहीं दरवाजा है। है, दीवार नहीं दरवाजा है, क्या बात है, क्या मानवीकरण। वो मुझसे होकर मुझसे निकल जाता है, ये जिस्म मानो कोई दीवार नहीं दरवाजा है। और अगला है कि उसे बहुत पता है लेकिन कम पता है, है। उसे बहुत पता है लेकिन कम पता है, वो मेरा नाम जानकर सोचता है उसे सब पता है। क्या बात है सर। उसे बहुत पता है लेकिन कम पता है, वो मेरा नाम जानकर सोचता है उसे सब पता है। सब पता एक गलत फहमी में रहता है चांद भी, है। गलत फहमी में रहता है चांद भी, कहाँ से आती है रोशनी सितारों को सब पता है। सितारों को सब पता है, क्या बात है सर। कहाँ से आती है रोशनी सितारों को सब पता है। और यह है कि वो सबसे मिलता है मगर मुझसे नहीं मिलता, है। वो सबसे मिलता है मगर मुझसे नहीं मिलता, शायद बाजार में उसे मेरी दुकान का पता नहीं मिलता। क्या बात है सर। वो सबसे मिलता है मगर मुझसे नहीं मिलता, शायद बाजार में उसे मेरी दुकान का पता नहीं मिलता। सजा के रखे हैं कई टुकड़े मैंने अपने दिल के, है। सजा के रखे हैं कई टुकड़े मैंने अपने दिल के, क्या करूं मुझे उससे बेहतर कोई खरीदार नहीं मिलता। खरीदार नहीं मिलता, क्या बात है सर। क्या करूं मुझे उससे बेहतर कोई खरीदार नहीं मिलता। और जो अगली लाइन है उसमें एक वर्ड है दस्तरस। जी। तो दस्तरस का मतलब होता है एक्सेस, रीच।
ओ, अधिक था। तो जी, तो उनकी परछाई अब मेरी 10 तरस में हुई। अरे, उनकी परछाई अब मेरी 10 तरस में हुई। ये जरा सी बात मगर कई बरस में हुई। क्या बात है सर, ये जरा सी बात कई बरस में हुई। बहुत उनकी शानदार, परछाई अब बहुत मेरी शानदार। 10 तरस में हुई। ये जरा सी बात मगर कई बरस में हुई। क्या बात। ये है कि कुछ तो गलत फहमी है उसे भी मेरे बारे में। कुछ अरे, तो गलत फहमी है उसे भी मेरे बारे में। मैं जानता हूं उसे ये वो जानता नहीं। क्या बात है सर। मैं जानता हूं उसे ये वो जानता नहीं। और कभी कभी खुद से ये जिक्र करता हूँ। कभी कभी खुद से ये जिक्र करता हूँ कि उनसे रूठ कर उन्हीं की फिक्र करता हूँ। अरे, तो ये सब कुछ शेर हैं। अगर एक और गजल है छोटी सी, अगर आप की इजाजत हो आप सभी की। जी बिल्कुल सर, समय की मर्यादाएं आपके बाद ही किसी पर लागू होंगी। बिल्कुल सर, स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत ज्यादा। तो कि तू जा तो चुकी थी मगर तेरे जाने के बाद भी मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं कर पाया। क्या बात। तू जा तो चुकी थी मगर तेरे जाने के बाद भी मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं कर पाया। फिर देखा तो तू काफी आगे बढ़ चुकी थी। मैं आज भी तेरे इश्क से उभर नहीं पाया। फिर देखा तो तू काफी आगे बढ़ चुकी थी। मैं आज भी तेरे इश्क से उभर नहीं पाया। एक कोना सा खाली रह गया था दिल में तेरे जाने के बाद। अरे, एक कोना सा खाली रह गया था दिल में तेरे जाने के बाद। घर तो मैंने अपना पूरा भर लिया। मैं उस कोने को आज तक भर नहीं पाया। मतलब लग नहीं पाया। क्या बात है सर। कि घर तो मैंने अपना पूरा भर लिया, मैं उस कोने को आज तक भर नहीं पाया। और सब बन ठन कर बैठे थे मेरी महफिल में। सब बन ठन कर बैठे थे मेरी महफिल में। सब बन ठन कर बैठे थे मेरी महफिल में। हम्म। मैं अपनी महफिल में ही संवर नहीं पाया। मर नहीं पाया। क्या बात है सर। सब बन ठन कर बैठे थे मेरी महफिल में। मैं अपनी महफिल में ही संवर नहीं पाया। और सोचा था बिखर जाऊंगा तुझे खोकर। अरे, सोचा था बिखर जाऊंगा तुझे खोकर। बदकिस्मती देखो मेरी, मैं पूरी तरह बिखर भी नहीं पाया। कर भी नहीं पाया। क्या किस्मती बात देखो मेरी कि मैं पूरी तरह बिखर भी नहीं है। पाया। और जो अगली कविता है, छोटी सी कविता है, माँ के ऊपर लिखी थी मैंने। और ये काफी साल पहले लिखी, लगभग 4 साल पहले ये कविता लिखी थी मैंने माँ के ऊपर। और ये सबसे पहले जो लिखने के बाद मैंने अपनी मम्मी को व्हाट्सएप पे भेजी थी, उसके बाद उन्होंने मैसेज पढ़ लिया और मैसेज पे ब्लू टिक भी आ गया। और मैं देख रहा हूँ कि रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। लगभग 10 मिनट हो गए, रिप्लाई नहीं आ रहा। मम्मी ने मैसेज पढ़ लिया है लेकिन 10 मिनट हो चुके हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा मम्मी का। कहीं मैंने ना उसके कहीं बाद कॉल, शांति जी आउट हो गई होंगी। हाँ तो कहीं फिर मैंने 10 मिनट बाद मैंने कॉल ही कर लिया। मैंने कहा चलिए कॉल करते हैं, मैसेज नहीं, फिर रिप्लाई नहीं आ रहा तो कॉल करते हैं। कॉल करा तो मम्मी की आवाज बहुत भारी जी। कि बस। तो मम्मी पढ़ के एक बहुत ही उनके आंखों में आंसू आने लगे और वो रिप्लाई भी नहीं कर पाई। तो एक छोटी सी कविता है और जी। बहुत करीब है मेरे दिल के। जो बुक मैंने जैसे बताया कि बुक लॉन्च करी है, तो उसमें एक सेक्शन जो है मेरा अपना है। लगभग लास्ट के जो 20 पेजेस है उस बुक में मेरे अपनी राइटिंग के हैं। और उसमें सबसे पहली कविता यही है, जी क्योंकि माँ बिल्कुल। से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे स्वागत। वो और कोई मेरा भी भी। मानना है कि चाहे कोई वीर रस लिखे, श्रृंगार रस लिखे, करुण रस लिखे, वो अपनी उसकी पसंद हो सकती है, लेकिन जीवन में अगर कोई कवि है तो एक बार उसे कविता माँ पर जरूर लिखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल माँ जो स्वागत। है सबसे बड़ा रिश्ता है, चाहे वो कोई भी दुनिया, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, सबसे बड़ा जो रिश्ता होता है माँ का होता है। तो इसका जो टाइटल है वो है माँ से ममता। कि वो धूप में छाँव बनी, वो बचपन के पाँव बनी। वो धूप में छाँव बनी, वो बचपन के पाँव बनी। वो अंधेरे में उजाला बनी, मेरी पहली पाठशाला बनी। क्या बात है सर। वो अंधेरे में उजाला बनी, मेरी पहली पाठशाला बनी। जो रोए तो मुस्कान बनी, जो खोए तो पहचान बनी। जो रोए तो मुस्कान बनी, जो खोए तो पहचान बनी। जो ख्वाहिश की तो इनायत बनी, जो बहके तो हिदायत बनी। क्या बात है सर। जो ख्वाहिश की तो इनायत बनी, जो बहके तो हिदायत बनी। माँ से मंदिर भी बना, माँ से मस्जिद भी बनी। आए है। माँ से मंदिर भी बना, माँ से मस्जिद भी बनी। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, वो खुद में एक दुनिया बनी। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, वो खुद में एक दुनिया बनी। तो ये जो कविता थी छोटी सी, एक माँ के ऊपर थी।
आगे भी है। बिल्कुल सर, एक मैं आग्रह करना चाहूंगा सर, एक आग्रह करना चाहूंगा सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं, कि जो हमारे सदस्य हैं वो जो चुपचाप आनंद ले रहे हैं इन अच्छी कविताओं का, शेरों का, शायरियों का, तो आपसे आग्रह है कि आप आनंद लेते रहिए, साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आप कुछ बहुत खूब, बहुत अच्छा अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, जिससे हमें भी हौसला बढ़ता है। कवि आप मान के चलिए कि एक डीजल इंजन की तरह होता है, उसमें फ्यूल आपको भरना पड़ता है, तो आप लोग बिल्कुल फ्यूल को बिल्कुल। भरते रहिए। और एक विशेष आग्रह मैं आप सबसे करूंगा कि आप कार्यक्रम के दौरान आपको जो शेर, जो शायर अच्छा लगा, आप उनका एक स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रखिएगा, और स्क्रीनशॉट लीजिए, उस स्क्रीनशॉट को आप ग्राफिक यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पर GU ऑफिशियल तथा काव्यांजलि.GU को टैग करना मत भूलिएगा। टैग करते रहिए, और आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, उस प्रतिक्रिया से हमें बड़ा लाभ होगा, हमें हमारा उत्साह बढ़ेगा, और हम आपके स्टोरी को अपने स्टोरी में भी शेयर करेंगे। देखिए, एक मेरे आग्रह पर हमारे जो श्रोतागण हैं वो कितने एक्टिव हैं, कितने सक्रिय हैं, सबने अपनी वाहवाही देनी शुरू कर दी। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा हर कार्यक्रम का, और जरूर टैग करिएगा हमें भी और ग्राफिक यूनिवर्सिटी को भी, ताकि दूर तक पता चले कि काव्यांजलि वालों ने कोई कार्यक्रम किया था जिसमें उनके 100 से भी अधिक लोग सदस्यता ग्रहण किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है सर आपका। बिल्कुल बिल्कुल, स्वर्णिम ने बहुत सही कहा। जो एक शायर होता है, एक पोएट होता है, वो सिर्फ आपकी वाहवाही का, आपकी तारीफ का भूखा होता है, और उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। तो आप अगर पसंद आए तो तारीफ करते रहिए। और राहत इंदौरी साहब का एक मुशायरे में उन्होंने कहा था, जैसे जो शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, आगे भी आपको काफी लोग अपनी राइटिंग सुनाएंगे, अपने शेर, अपनी गजल आपको सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि जो शेर आपको समझ आ जाए वो बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपको कोई शेर समझ आता तो समझ लीजिए वो बहुत अच्छा शेर है, लेकिन अगर कोई शेर आपको समझ नहीं आता तो ये समझना कि वो उससे भी अच्छा शेर है। तो ये होता है सही कि बात है सर, हम जो कुछ बोल समझ में देते ना हैं आए और उस पर और सामने, ज्यादा तालियां बजाओ। उसमें और ज्यादा तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि होता है कि कभी कभी कुछ सुनने के लगभग 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद समझ में आता है कि अच्छा, जो शायर है, जो कवि है, वो ये कहना चाहता था। ऐसा बहुत बार होता है। तो अगली जो है कविता, गजल आपको सुनाता हूँ कि दोपहर की नींद की तरह सुकून से आती हो, दोपहर की नींद की तरह सुकून से आती हो, रेत की तरह हाथों से फिसल जाती हो। दोपहर की नींद की तरह सुकून से आती हो, रेत की तरह हाथों से फिसल जाती हो। पहली बरसात में मिट्टी की खुशबू के जैसे आती हो, पहली बरसात में क्या मिट्टी की बात है, खुशबू के जैसे आती हो। रोजमर्रा की जिंदगी में मेरी आदतों की तरह बहक जाती हो, रोजमर्रा की जिंदगी में मेरी आदतों की क्या तरह बात है, बहक जाती हो। मेरे ख्वाबों और हकीकत के बीच सपनों की तरह आती हो, मेरे ख्वाबों मेरी ख्वाहिश और हकीकत के बीच सपनों की क्या तरह बात है आती सर। हो, मेरी ख्वाहिशों और हकीकत के बीच सपनों की तरह आती हो। मैं जब गिरता हूं तो उठने की हिम्मत की तरह मिल जाती हो, मैं जब गिरता हूं तो उठने की हिम्मत की तरह मिल जाती क्या बात है हो। सर। मेरे अंधेरे में उजाले की तरह आती हो, मेरे अंधेरे में उजाले की तरह आती हो। क्या बात मेरे घर को रोशन करके शाम के सूरज की तरह चली जाती हो, मेरे घर को रोशन करके शाम के सूरज की तरह चली जाती है, हो। मेरे सूखे में बादलों की तरह आती हो, मेरे सूखे में बादलों की तरह आती हो। मुझे तरबतर कर हवा के साथ चली जाती हो, मुझे तरबतर कर हवा के साथ चली जाती हो। क्या बात मेरे बचपन की सुनहरी यादों की तरह आती हो, मेरे बचपन की सुनहरी यादों की तरह आती हो। मैं है, डूब जाता हूँ उनमें, तुम वापस चली जाती हो, मैं डूब जाता हूँ उनमें, तुम वापस चली जाती है, हो। तुम कहाँ से आती हो, तुम महज मेरी सोच हो, या वाकई कहीं पे रहती हो। तुम मेरे लफ्जों की स्रोत हो, क्या बात, या वो नदी जो मेरे ख्यालों में बहती हो। तुम जो भी हो, जहां से भी आती हो, तुम जो भी हो, जहां से भी आती हो। तुम्हें नहीं मालूम तुम मुझे कितना मजबूत बनाती हो, तुम्हें नहीं मालूम तुम मुझे कितना मजबूत बनाती हो। आपके इस शेर पे सर एक शेर मुझे भी याद आ गया, 2 पंक्तियां हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि ये शेर मैंने हाल फिलहाल में, जब कोरोना का समय आया लोगों में और हमारे डॉक्टरों के पास पीपीटी किट नहीं बन पा रहे थे, तब हिंदुस्तान ने फैसला किया कि हम पीपीटी किट खुद अपने देश में बनाएंगे। तब के लिए मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि ख्वाब और बिल्कुल जरूरत के दरमियान तुम हर तरह से फिट लगती, कि ख्वाब और जरूरत के दरमियान तुम हर तरह से फिट फिट लगती लगती हो, हो,
न जाने क्यों आजकल तुम ही मास्क और पीपी टिकट लगती हो। वही मास्क और पीपी किट लगती हो। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो दो लाइन और है कि वो क्या ही तुम्हें जानते हैं, वो क्या ही तुम्हें जानते हैं, जो सीरत से नहीं सूरत से तुम्हें पहचानते हैं। वो क्या ही तुम्हें जानते हैं, जो सीरत से नहीं सूरत से तुम्हें पहचानते हैं। और ये है कि कुछ ऐसा कुछ ऐसा कहो कि सोचने पे मजबूर हो जाऊं, कुछ ऐसा कहो कि सोचने पे मजबूर हो जाऊं, तुम्हारे पास रहूं या तुमसे दूर हो जाऊं, तुम्हारे पास रहूं या तुमसे दूर हो जाऊं। और इसी के इस आखिरी शेर के साथ अपना जो ये एक छोटा सा एक वर्क मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा था, इस अपने इस आखिरी शेर से खत्म करता हूँ। और आगे उम्मीद करता हूँ कि आगे बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स अभी इंतजार कर रहे हैं अपने अपने समय का। तो ये आखिरी शेर है कि खुद को तलाशने की कोशिश में खुद ही को खो रहा हूँ, खुद को तलाशने की कोशिश में खुद ही को खो रहा हूँ। मैं ऐसा था नहीं जैसा अब हो रहा हूँ, मैं ऐसा था नहीं जैसा अब हो रहा जैसा हो रहा हूँ। बहुत सुंदर, वाह। हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये एक छोटा सा कुछ था जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। और जितने भी अब जैसा कि आप जैसे स्वर्णिम ने बताया कि काफी सारे नए मेंबर्स आप लोगों ने ज्वाइन करे हैं, तो उन सबको मैं विश करना चाहूंगा और उम्मीद करता हूँ कि वो काव्यांजलि को बहुत आगे तक लेके जाए। और बहुत अच्छा लगता है कि अपने कॉलेज में 6 साल हो गए मुझे कॉलेज से निकले हुए, लेकिन अब कॉलेज में इस तरह के क्लब्स बनते जा रहे हैं और वो जो कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो काव्यांजलि को मैं लगातार फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम और बाकी चैनल्स पे, और अच्छा लगता है कि जब कोई आप कॉम्पिटिशन्स कराते हैं या जब कोई वर्क आप प्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इस तरह के कॉम्पिटिशन्स कराते जाएंगे और जो नए बच्चे हैं उन्हें प्लेटफॉर्म देते रहेंगे। बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं आप, पूरी टीम, काव्यांजलि की पूरी टीम को मैं थैंकफुल हूँ और पूरी टीम को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा कि आगे भी ऐसे काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, मैं एक तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो है अपना प्रकट करूंगा कि आप बेहद कम समय में हमने आपको इनविटेशन दिया और आप अपने महत्वपूर्ण समय में से, व्यस्ततम समय में से आज हमारे बीच जो है अपनी खूबसूरत शायरी कविताओं के साथ उपस्थित हुए। आपने इस जगह जिक्र किया संवारने का, तो मैं ये जो बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूँ कि आज की इस महफिल को आपने बहुत खूब संवार दिया है और मुझे उम्मीद है हमारे आगे कभी भी इसे इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। आप आगे हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहिएगा।